हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th 11th 12th की सभी के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री में कह सकते हैं IUPAC नेम होता है और ये नाम कैसे निकाले जाते हैं आपको मैं आसान से आसान भाषा में आज सिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी आज देता हूं कि हमारा वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद कह सकते हैं कि आप स्वयं भी सीख सकोगे IUPAC नेम निकालना और कह सकते हैं दूसरों को भी सिखा सकोगे। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने IUPAC नेम के कह सकते हैं कुछ ब्यौरे लिख के रखे हैं। आप इसको आपको एक एक वर्ड आप करके समझाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारा क्या लिखा है IUPAC नेम। इसकी इंग्लिश कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब हिंदी में नाम क्या है, शुद्ध और व्यवहारिक रसायन के अंतरराष्ट्रीय संघ। मतलब कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व में ये UPAC नेम से पहचाने जाते हैं। अब हम पहले पहचाने के ध्यान से देखेंगे हमारी इस वीडियो को। कह सकते हैं जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम क्या है, सूरज कुमार दुबे। मेरा नाम सूरज कुमार दुबे। मेरे नाम में आप देखोगे ध्यान से तो कह सकते हैं हमारा क्या नाम है, फर्स्ट नाम है। ये क्या नाम, मीडियम नाम है, या कह सकते हैं मिडिल नेम है, ये कह सकते हैं सर नेम। कौन सा नेम है, सर नेम। और कह सकते हैं मिस्टर भी हो सकता है इसमें, जो कह सकते हैं हमारा पूर्व लग्न होगा, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपका पूर्व लग्न हो चाहे फर्स्ट नेम हो चाहे मिडिल नेम हो, आप पहचाने किससे जाते हो, अपने सर नेम से पहचाने जाते हो। तो ऐसे ही कह सकते हैं आपके नेम के अनुसार जैसे आपके नाम कई वर्डों में विभाजित होते हैं, वैसे हमारे IUPAC नेम भी कह सकते हैं कई श्रृंखलाओं में विभाजित होते हैं। इसको हम सीखेंगे ये कैसे श्रृंखलाओं में विभाजित होते हैं। ध्यान से देखिए, ये कह सकते हैं हमारे 5 श्रृंखलाओं में विभाजित होते हैं। पहले श्रृंखला का क्या नाम है, पूर्व लग्न। ये क्या नाम है, पूर्व लग्न नाम है इसका। इन देखोगे दूसरा क्या है, पूर्व लग्न, ये भी है। और ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। और ये कह सकते हैं अनुलग्न है, ये भी अनुलग्न है। इसको क्या कह सकते हैं, क्रियात्मक समूह कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है, अर्धस्थायी। पूर्व लग्न का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हो आपका एक कार्बन होता है और चारों तरफ कह सकते हैं हाइड्रोजन का बांध बना के रखता है। और ये हाइड्रोजन का बांध जब बना के रखता है और मान लीजिए एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए छुट्टी पे चले गए, तो कह सकते हैं अगर हम यहाँ I लगाते हैं तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा। अगर हम BR लगाते हैं वहां तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। Cl लगाते हैं तो क्लोरो हो जाएगा। F लगाएंगे तो क्लोरो हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं यहाँ ये चेंज होता रहता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं किसी कारणवश आज ना आ सकूं पढ़ाने के लिए, तो जो बच्चों को पढ़ाएगा हमारे स्थान पे दूसरा टीचर आके, वो एक कह सकते हैं पद अस्थायी स्थान के रूप में जाना जाएगा कि मान लो हमारे स्थान पे पद अस्थायी बना दिया। वैसे ही जो हमारे कार्बन होते हैं, कह सकते हैं हाइड्रोजन तो उसमें जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के जब हम क्लोरो या ब्रोमो आइडो को जोड़ देते हैं तो उसके स्थान में पद अस्थायी बन जाते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है पूर्व लग्न, मतलब क्या है, रिंग कह सकते हैं। अगर हमारे ऐसे जैसे आप देख सकते हो CH2 ये क्या बना रहे हैं, एक रिंग की संरचना बना रहे हैं। तो अगर रिंग की संरचना बना रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। इतना क्लियर। देखिए क्या लिखा, मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखा हुआ है। मतलब आपके जो कह सकते हैं IUPAC नेम है उसमें से देख सकते हो कार्बन कितने, 1 2 3। तो अगर 3 कार्बन आ रहे होंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोप लगा देंगे। मतलब ये हमारे दिया हुआ है मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये बताया जा रहा है कि हमारे श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। इसमें 1 कार्बन होगा तो मेथ लगाओगे, 2 कार्बन होगा तो एथ लगाओगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप लगाओगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लगाओगे, 5 कार्बन होंगे तो कह सकते हैं पेंट लगाओगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स लगा दोगे, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट लगाओगे, 8 कार्बन होंगे तो आर्क लगाओगे, और 9 कार्बन होंगे तो नान लगाओगे, और 10 कार्बन होंगे तो डेक लगाओगे। इतना क्लियर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कार्बन जो है कह सकते हैं बांध बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं, ये एक कार्बन से बना रहे हैं और 3 कार्बन ये अलग मान लो बांध बना रहे हैं। अगर किसी समीकरण में आपके कह सकते हैं जैसे आप देख सकते हो ये और ये एक ही बांध बना रहे हैं, अगर ये एक बांध बना रहे हैं तो उसको हम क्या लगाएंगे, N लगा देंगे। अभी हम जान रहे हैं कि आपको कब समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारी वीडियो को देखना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ये कार्बन कह सकते हैं डबल बांध बना रहे हैं ना, जैसे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये कार्बन आपस में डबल बांध बना रहे हैं ना, तो ऐसे अगर डबल बांध बना रहे होंगे तो हम क्या उनके नाम के लिखेंगे, इन लिखेंगे। अगर ज्यादा तो 3 कह सकते हैं बांध बना रहे हैं और 3 बांध बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और ये कह सकते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह आपके सबसे अच्छे होते हैं, कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
क्रियात्मक समूह जैसे लिख लीजिए OH, इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अगर वो OH किसी कह सकते हैं समीकरण के बीच में या बगल में लिखा हुआ है तो उसको हम किससे कहेंगे? अल से कहेंगे। अब देखिए वो CH, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगर ऐसी क्रियात्मक समूह लिखी हुई तो एल हम कह देंगे। अगर वो COH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको अगर लिखा हुआ है तो आई अम्ल कहेंगे। इसको कीटोन कह सकते हैं, जो एक होती है उसकी विसर्जना होती है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको एक एक हम गारंटी लेते हैं कि इसको समझा देंगे। ध्यान से देखिए, इसमें कितना लिखा हुआ है? कार्बन कितने हैं? 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। आप ध्यान से देखेंगे, कह सकते हैं, देखो इसमें कह सकते हैं, इस राशि में कह सकते हैं, इस समीकरण में आप देखिए कहीं FClVrI नजर आ रहे हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ H लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, H लिखा है, C लिखा। हमारे ना F तो आ रहा है, ना Cl आ रहा है, ना Br आ रहा है, ना I आ रहा है। इतना क्लियर? फिर देखिए क्या है, ये रिंग की संरचना ऐसी क्या संरचना बना रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, ये संरचना ऐसी नहीं बना रही। तो आप देखोगे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी है, तो आप देखोगे कार्बन इसमें कितने हैं? 1 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिख दोगे? मेथ। फिर क्या? प्लस करिए। फिर देखोगे आप ये कह सकते हैं बाण कितने बना रहे हैं, तो बाण कह सकते हैं, देखो पूरे में कह सकते हैं एक ही बाण है, ऐसे ही 2 बाण बने हुए हैं तो हम कह सकते हैं पूरे में कितने बाण बना रहे हैं? 1। तो हम क्या लगाएंगे? n। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? n। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें कोई OH या C ये सब नहीं लिखे हुए हैं तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं लिखे हुए हैं। तो ये हमारे जुड़ के क्या बन जाते हैं? आपको पता होना चाहिए, मेथेन। क्लियर? इधर सुनिए, हमारे इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? तो आप कहोगे 1 कार्बन की संख्या थी, तो क्या हो गया? मेथ हो गया। फिर देखिए क्या है, ये बाण कितने बना रहे हैं? तो एक बाण बना रहे हैं तो क्या हो गया? n हो गया। तो ये क्या हो गया? मेथेन। दूसरा देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए CH3 कहीं हमारे FClVrI कहीं लिखे नजर आ रहे हैं? कहोगे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। रिंग की संरचना बना रहे हैं? कहोगे बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। तो आप कहोगे, ध्यान से देखिए, हम पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है? तो कहोगे 1 और 2। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो आप क्या लिखोगे? 2 कार्बन के लिए क्या लिखे जाते हैं? 8 लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8। अब देखिए ध्यान से, इसमें बाण जो बन रहा है कितना कितने का बन रहा है? 1 का बन रहा है। अगर कितने बाण हमारे 1 बना रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? n लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n। तो ये क्या हो गया? इसको जोड़ दोगे तो कह सकते हैं एथेन हो जाएगा। इतना क्लियर? फिर से देखिए क्या लिखा? CH3 CH2 CH3। आप देखेंगे इसका नाम क्या है? तो आप सबसे पहले देखिए FClVrI, इसमें कहीं नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। फिर हम कहेंगे रिंग की संरचना क्या बना रहे हैं? तो आप कहोगे रिंग की भी संरचना नहीं बना रहे हैं। तो हम पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है? तो आप गिन के बता सकते हो 1 2 3। तो 3 पे क्या होता है? प्रोप होता है। तो यहां आप क्या लिखोगे? प्रोप। फिर देखिए इसमें हम कहेंगे कि हमारे बाण कितने बना रहे हैं? तो कहोगे आप 1 ही बाण बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे देखेंगे इसमें OH ये सब कहीं लिखे हुए हैं तो कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ना क्लियर? अब फिर से देखिए, ये चौथा एग्जांपल है, अच्छे से देखना। आप सबसे पहले देखिए इसमें FClVrI कहीं नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। दूसरा नंबर देखिए, इसमें हम पूछेंगे कहीं रिंग की संरचना बन रही? तो आप कहोगे यस सर, हाँ इसमें रिंग की संरचना बन रही। फिर देखिए इसमें क्या कहोगे? इसमें जब रिंग की संरचना बन रही है तो देख सकते हो ये रिंग की संरचना बन रही, तो हम क्या लिख देंगे इसमें? साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। हमने साइक्लो लिखा। फिर क्या है, हम कहेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है? तो आप गिनोगे 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 में क्या होते हैं? प्रोप। तो यहां क्या लिखोगे? प्रोप। ध्यान से देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, इसमें कहेंगे बाण कितने बने? तो आपको एक का तो बाण बनना है, तो हम कहेंगे इसमें क्या लगाएंगे? n। अब इसमें देखोगे कह सकते हैं OH एल्कोहल या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े नजर आ रहे हैं तो कहोगे बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया। इतना क्लियर? आपको उनको समझ में आ रहा होगा एग्जांपल ना? देखिए इसको अगर आप याद कर लिए, एक मेन है, अगर याद कर लिए तो आप किसी भी एमएससी नेम को सिखा सकते हो। आपको मैक्सिमम इतने एमएससी नेम, इतने एग्जांपल बता देंगे कि आप इस नेम की सहायता से आसानी से आसान भाषा में एमएससी नेम निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखिए, अब मेन पॉइंट आ गया। अभी तक हमने कितने सीखे थे? 1 बाण वाले। अब इसमें कितने बाण हैं? तो आप देखोगे 2 बाण हैं। तो इसको हम सीखेंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप देखिए
कि इसमें हमारे कहीं एफ सी एल वी आर आई नजर आ रहे हैं, तो कहोगे बिल्कुल नहीं सर, नहीं नजर आ रहे हैं। हम कहेंगे ये रिंग की संरचना बना रही है, तो आप कहोगे नहीं, रिंग की संरचना तो नहीं बना रही है। हम पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी, तो आप कहोगे कार्बन की संख्या इसमें 1 2 3, तो 3 पे अगर 3 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोप। अब ध्यान से देखिए, सबसे मेन पॉइंट देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड भी बन रहे हैं, यहाँ वन भी बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, अगर आपके डबल बॉन्ड भी बन रहे हो या वन बॉन्ड भी बन रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड को देखेंगे ना कि एक बॉन्ड को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, इन। अब ध्यान से देखेंगे, ये मेन पॉइंट है, अच्छे से देखना। हम क्या करें, इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, 3, तो हमने 3 के लिए क्या लिखा, प्रोप। अब ध्यान से देखिए, इसमें प्रोप कितने कह सकते हैं, इसमें बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहोगे बॉन्ड इसमें 2 भी हैं, 1 भी है। तो 1 के लिए तो हम नहीं लिखते, लेकिन आप देखोगे जो ये कह सकते हैं, एक अगर 1 है जो सबसे अधिक होगा बॉन्ड, उसी को हम देखेंगे ना कि छोटे वाले को देखेंगे। तो आप कह सकते हो इसमें बॉन्ड कितने लगे हुए, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखिए, हमारे कार्बन कितने हैं इधर, 1 है ना, तो हम कह सकते हैं 1 अंक इधर, जैसे 1 कार्बन के बाद हमारा बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 कार्बन के बाद इधर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन होता है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, इन। क्लियर। अब देखोगे ये कहीं जुड़े हुए हैं, तो कहोगे बिल्कुल नहीं जुड़े हुए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, या कह सकते हैं 1 का मतलब नहीं होता है 1 से किसी भी संख्या में गुणा करें, या कह सकते हैं भाग करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोपीन कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं प्रोपिन, क्या कह सकते हैं, इन। हम इसको प्रोपीन भी कह सकते हैं, या प्रोप + 1 इन कह सकते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ आप देखोगे ध्यान से, कह सकते हैं इसमें देखिए 1 बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 कार्बन के बाद था। इधर सुनिए, इसमें हमारा कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो हमने क्या लिखा, प्रोप लिख दिया। कार्बन 3 होते हैं तो प्रोप लिखते हैं। कितने कार्बन के बाद था, 1 कार्बन के बाद तो डबल बॉन्ड था, तो 1 कार्बन के बाद था, इसलिए हमने 1 लिखा। डबल बॉन्ड होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इन, तो हमने क्या लिखा, इन। तो क्या हो गया, प्रोप 1 इन हो गया, या कह सकते हैं प्रोप इन हो गया। इतना क्लियर। अब फिर से देखिए, ये कितने कार्बन है, पहले देखिए, इसमें आपके फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहीं लिखे नजर आ रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। फिर देखिए, इसमें हम कहेंगे कि आपके इसमें रिंग की संरचना बन रही है, तो आप कहोगे रिंग की संरचना नहीं बन रही है। फिर हम पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन होंगे तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट। क्या लिखोगे, ब्यूट। तो आपने लिख दिया ब्यूट। ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें कार्बन की संख्या जो बनी हुई है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सबसे चीज देखिए इंपॉर्टेंट ये है, कह सकते हैं इसमें कार्बन की जो ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड को हम नहीं देखेंगे, सबसे बड़े वाले बॉन्ड को देखेंगे। तो कह सकते हैं ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये कितने कार्बन के बाद बना रहे हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। ये कितने कार्बन के बाद बना रहे हैं, 2 कार्बन के बाद फिर डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ डबल है, कह सकते हैं 2 कार्बन के बाद है, तो हम 2 लिखेंगे। और ये डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन। इतना क्लियर। और देखोगे वो एच या ये सब नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूट 2 इन। इतना क्लियर। हम कह सकते हैं क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। इतना समझ में आया होगा आशा है हमको। और एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं एग्जाम्पल। और आप देख सकते हो हमने 3 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं। अब इसको पहचानेंगे ये कैसे और लिखे जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे, क्या लिखा, CH3 CH2 CH2 Cl। आपको हम कहेंगे सबसे पहले आप देखिए कि हमारे कहीं FCl Vr या I लिखे हुए हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ हमारे ICl लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो Cl जब लिखे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, क्लोरो। लेकिन एक चीज विषय ध्यान दीजिए, हमको जो हमारे क्रियात्मक समूह लगे होते हैं, सकते प्रतिस्थायी समूह लगे होते हैं, हमको इसको इस तरीके से गिनना पड़ता है कि हमारे जो कार्बन को संख्या, आप कार्बन की संख्या इसमें 2 प्रकार से काउंट कर सकते हो। एक प्रकार से तो यहाँ से कर सकते हो 1 2 3, और एक प्रकार से कार्बनों की संख्या आप काउंट कर सकते हो इस तरीके से 1 2 3। तो आप ध्यान से देखोगे कार्बनों की संख्या हमको इस तरीके से गिननी रहती है कि हमारे जो क्रियात्मक समूह जैसे Cl लगे हुए हैं, या Br लगे हुए हैं, या लगे हुए हैं, या I लगे हुए हैं, तो ये इसके नजदीक होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड से देखेंगे, कह सकते हैं कार्बन हमारे इसके नजदीक है कि नहीं नजदीक। तो हम क्या लिखेंगे, देखोगे कितने कार्बन के बाद ये लगे हुए हैं, 1 कार्बन के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1, फिर यहाँ से लिखेंगे
Cl लिखा हुआ तो क्या लिखते हैं क्लोरो, तो क्या लिखेंगे क्लोरो। फिर ध्यान से देखेंगे इसमें अगर Cl लिखा तो क्लोरो कहते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या रिंग की संरचना है, तो कहोगे बिल्कुल रिंग की संरचना नहीं। अब पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 1 2 3, कितने कार्बन है 3, तो हम क्या लिख देंगे प्रो, हमने प्रो लिखा। फिर देखेंगे पूछेंगे आपसे इसमें कह सकते हैं जो हमारे बॉन्ड है ये कितने कितने के हैं 1, तो आप क्या कहोगे इसमें हम n लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें हम कह सकते हैं OH या एल्डिहाइड या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक हम जुड़े हुए हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं या क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। 1 का मतलब नहीं होता है तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्रोपेन। इतना क्लियर, आपकी इच्छा हो तो आप 1 क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर। इसे सुनिए इसमें कार्बनों की संख्या कितनी थी 3, अब कह सकते हैं सबसे पहले क्या है हमारा Cl, तो हम Cl को इस तरीके से देखेंगे कि वो कार्बन के जल्दी कब नजदीक आएगा। हम कह सकते हैं कार्बन से 1 कार्बन से आएंगे तो यहाँ से जल्दी नजदीक आएगा, तो हमने 1 कार्बन के पास में था तो हमने 1 लिखा। Cl का क्या होता है क्लोरो, तो हमने क्लोरो लिखा। इसमें कितने कार्बन थे 3 कार्बन थे, तो क्या लिखे 3 कार्बन का क्या होता है प्रोप होता है, तो हमने प्रोप लिखा। अब देखेंगे ध्यान से कि हमारे बॉन्ड कितने बने, तो एक एक का बने, तो हमने क्या कर दिए n, तो कह सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन हो गए। अब ध्यान से देखिए नीचे यहाँ कितने बॉन्ड बना रहे हैं 3, और देखेंगे हम कि इसमें 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो FCl Vr या I इसमें आपको नजर आ रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर नजर नहीं आ रहे। हम पूछेंगे इसमें रिंग की संरचना बनी हुई है, तो आप कहोगे बिल्कुल रिंग की संरचना नहीं बनी हुई है। तो हम पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं ब्यूट लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे ब्यूट। प्लस करिए, हम कहेंगे इसमें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिए हमने क्या कहा था जो बॉन्ड होते हैं सबसे बड़े वाले बॉन्ड को हम गिनते हैं, ना कि छोटे बॉन्ड को गिनते हैं। तो आप देखोगे इसमें कितने कार्बन के बाद ये 3 बॉन्ड लिखे हुए हैं, तो कहोगे पूरे सर कितने 1 कार्बन के बाद बॉन्ड लगे हैं, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। 1 कार्बन के बाद तो ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने 1 लिखा। और कह सकते हैं बॉन्ड है 3, तो हम 3 का क्या लिखते हैं आइन लिखते हैं, तो आप यहाँ क्या लिखोगे आइन। इतना क्लियर। अब देख लो अल्कोहल या कह सकते हैं एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक हम जुड़े हुए हैं, तो कहोगे बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए ये हमारा हो जाएगा ब्यूटाइन, या कह सकते हैं ब्यूट 1 आइन कह सकते हैं, ब्यूट 1 आइन। क्लियर, ये हमारा हो गया ब्यूट 1 आइन। अब ध्यान से देखिए तीसरा नंबर एग्जांपल हम कैसे करेंगे। इसमें देखेंगे हम पूछेंगे आपसे क्या इसमें हमारे जुड़े हुए हैं Cl भैया, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमारे Cl जुड़े हुए हैं। हम पूछेंगे इनकी संरचना आप इस तरीके से करिए कि कार्बन के नजदीक आने चाहिए, तो 1 2 3। सबसे पहले आप देखोगे कितने कार्बन के नजदीक आए, पहले 1 कार्बन के बाद, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। अगर Cl जुड़े होते हैं तो हम क्या लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखोगे क्लोरो। अब हम कहेंगे इसमें कार्बनों की इसमें रिंग की संरचना बन रही है, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल रिंग की संरचना देखो बन रही है कि नहीं बन रही, तो हम अगर रिंग की संरचना बन रही तो क्या लगाएंगे साइक्लो, यहाँ क्या लिख दोगे साइक्लो, यहाँ हमने साइक्लो लिख दिया। हम पूछेंगे कार्बनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3, पूरे बार कितने कार्बन है 3 कार्बन होते हैं, तो क्या लगाते हैं प्रो, तो हमने क्या लिखा प्रो। हम पूछेंगे इसमें बॉन्ड कैसा बनना है, तो आप कहोगे एक एक का बॉन्ड बनना है, तो हम क्या करेंगे इसमें n लगा देंगे, तो ये क्या हो गया n हो गया। अब सभी को आप काउंट कर लीजिए, देखोगे 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। इतना क्लियर, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन हो जाए। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी हमने कह सकते हैं क्रियात्मक समूह के एग्जांपल नहीं देखे हैं, तो इसको मिटाते हैं और एक एग्जांपल हम देखते हैं फिर से। आप देख सकते हो इसके साथ इसमें क्या लिखे हुए हैं क्रियात्मक समूह भी लगे हुए हैं, जिसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। आप सबसे पहले देखोगे इसमें क्या हमारे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो लगे हुए हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप पूछेंगे इसमें क्या रिंग की संरचना है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बिल्कुल रिंग की संरचना इसमें नहीं है। हम पूछेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं प्रो, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्रो। इतना क्लियर। बिना के देखिए हम पूछेंगे आपसे कि इसमें हमारे बॉन्ड कितने बने, तो आप कहोगे 1 1 सभी में बॉन्ड बने हुए, तो क्या हो जाएगी यहाँ n लगाएंगे।
क्लियर। आप सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसमें वो OH लगा है, हमको क्या लगाना है, आर लगाना है। तो आप गिनती करोगे कि ये OH कितने कार्बन के बाद लगा हुआ है, तो देखोगे 1 2 3। अभी हमने जस्ट पहले ही बताया है, कह सकते हैं हमको इस तरीके से गिनना रहता है कि ये कितने कार्बन के नजदीक आ रहे हैं। तो इस कार्बन के नजदीक आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 R। फिर सुनिए, 3 कार्बन थे तो हमने प्रोब लिखा, बॉन्ड कितने बना रहे हैं 1 1 का, तो N लिखा। अब ये कार्बन के कितने कार्बन के नजदीक आ रहे हैं, एक कार्बन के, तो एक कार्बन के हमने क्या लिखा, 1 लिखा। और OH होता है तो क्या हो जाता है, आल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको कह सकते हैं प्रोपेनाल हो गया। क्या हो गया, प्रोपेनाल हो गया, या कह सकते हैं प्रोपेन 1 आल हो जाएगा। इतना क्लियर। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे वीडियो में कोई भी दिक्कत या परेशानी आई हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट करके बताइए, तो जिससे मैं अपने इस वीडियो को और अच्छे से अच्छा बना के आपको दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।